ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जब जीव वास्तविक संसार के स्वरूप को और अपने आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है तो अब जीव कहता है, जिस स्वरूप को समझकर पाया सुख अनंत, समझाया यह पद स्वपद, उस पद को नमन करते हुए सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र सतधर्म को नमन करते हुए स्वरूप की ओर जो आ जाता है वही वास्तविक संपूर्ण छह द्रव्य के स्वरूप को समझ पाता है। सब कुछ जानकर सुनकर समझकर अपने आप को समझना और अपने आप में अनंत काल के लिए लीन होना, यही एकमात्र आत्मसिद्धि का प्रयोजन है। ऐसा जीव अनंत जन्म मरण रूपी दुखों से भव भ्रमण से छूटकर अनंत काल के लिए आत्मरमणता की ओर बढ़ता है। इसलिए जो हमने जागे हुए मुमुक्षु के लक्षण देखे कि जिसमें दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य आदि अनंत गुण भीतर प्रकट होते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव को आगे की दशा बताते हैं गाथा 139 में। मोह भाव क्षय होय जा अथवा होय प्रशांत, ते कही ज्ञानी दशा बाकी कही भ्रांत। यहाँ गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं कि हे शिष्य, तू सत्य धर्म को समझना चाहता था, हम तुझे ऐसा सत्य धर्म बता रहे हैं जो मत, कुल, परंपरा और अपने संप्रदाय के आग्रहों से परे हर जीव के लिए, हर आत्मा के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में तो अंश मात्र भी किसी के भेद नहीं है। निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी आत्माओं का, जीव का स्वरूप जैसा का तैसा है। ऐसे मुमुक्षु जीव को क्या होता है कि मोह भाव का क्षय हो जाता है, या मोह दशा जिनकी क्षीण हो गई है उसे ही सच्चे ज्ञानी की दशा कहा है। पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान रूपी ज्ञान की क्रिया, जानन जानन जानना जानना जानना, जानने रूप क्रिया, ज्ञाता दृष्टा भाव की क्रिया प्रयत्न पूर्वक विकल्पात्मक जबरदस्ती जो भी समझे। और जब चौथी दशा, चौथा गुणस्थानक यानी आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, जिसे सम्यक दर्शन कहा गया, जिसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति हो जाती है, ऐसी ज्ञानी की दशा
जिसे आंशिक दशा कहा, अभी वो परिपूर्ण नहीं है। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा को जानकर समझकर अब आगे बढ़ते हुए जब बाहर की सारी दशाओं से हटकर आंतरिक दशा को बढ़ाकर गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए 5वें में देशवीरति और देश चारित्र, 6ठे में सर्ववीरति और सकल चारित्र, और उसके द्वारा अंतर्मुरत आत्मलीनता का प्रयाग करते हुए ऐसे निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि जब एक अंतर्मुरत में उस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसे संपूर्ण ज्ञानी की दशा यानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिसे कहा जाता है, उस केवल ज्ञान को एक समय में पर्याय में प्रकट करते हैं जहाँ संपूर्ण चारित्र मोह का भी क्षय हो जाता है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, दर्शन मोह 4थे गुणस्थानक में और चारित्र मोह 13वें गुणस्थानक में। वहाँ 4 घातिया कर्म का नाश होता है और 4थे गुणस्थानक से अघातिया कर्मों का नाश होकर वह जीव अनंत काल के लिए स्वरूप रमणता रूप मोक्ष को पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए जिनका इस अपेक्षा से मोहभाव क्षीण हो गया है अथवा प्रशांत हो गया है, प्रकृष्ट शांत हो गया है, जो अपने में रमणता निरंतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वह ज्ञानी दशा है। बाकी अन्य शेष तो जिसने अपने ही में ही ज्ञान सिर्फ मन बुद्धि चित्त अहंकार के आधार पर सिर्फ पढ़कर सुनकर मान लिया है, अभी अनुभव नहीं किया है, वह जीव केवल और केवल अभी भ्रांति में है। कह रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष ससंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। स्वयं का निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान नहीं है। ऐसे जीव के लिए यहाँ बात बताई जा रही है। और ऐसे जीव की दशा क्या होती है? 4थे से 12वें गुणस्थानक तक ही, अपेक्षा से तो 4थे 5वें और 6ठे गुणस्थानक की अवस्था, क्योंकि 7वें से 12वें तक तो भीतर स्थिरता होती है, पता नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ शास्त्रों में वर्णन किया गया। इसलिए आगे की दशा गाथा 140 में बताते हैं, सकल जगत के ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। क्या कह रहे हैं? गहरी बात है। सच्चे मुमुक्ष को यह सकल जगत उच्छिष्ट ऐठवत जूठन लगता है, लगना ही चाहिए। किसी का जूठा हम खाना पसंद नहीं करते। व्यवहार में अपने स्वयं की उल्टी को हम देखना पसंद नहीं करते। अभी खाया बहुत अच्छा अच्छा पंच पकवान खा लिया और एक क्षण में वॉमिटिंग उल्टी हो गई, क्या करेंगे? देखना भी पसंद नहीं करेंगे। साफ करने की बात तो बहुत दूर की, जहां तक बने वहां तक किसी और को साफ करने को कहेंगे, और मजबूरी में साफ भी करना पड़े तो नाक को दबाकर मुंह को मरोड़कर द्वेष बुद्धि से उसे साफ करेंगे। अरे क्या हुआ? अभी तो पंच पकवान स्वादिष्ट भोजन खाया था आनंद लेकर, क्या हो गया? एक क्षण में पेट में जाते ही अशुचिमय हो गया। हम देखना छूना पसंद नहीं करते हैं। लेटरिन बाथरूम की बात तो बाहर दूर हो गई।
ऐसा जिसे सकल जगत ऐठवत लगता है, झूठन लगता है, कि छूने योग्य तो नहीं है, वहां दृष्टि करने योग्य भी नहीं है। ये मुमुक्षु की दशा। कौन? सारा जगत। सारे जगत में राष्ट्र आ गया, समाज आ गया, परिवार आ गया, और यह देह भी आ गया। ये भी तो झूठन है। ये हमारा नाम भी तो झूठा है, किसी और का रखा गया है। फिर भी कैसा एकत्व, और जो स्वयं है उसमें एकत्व नहीं कर पा रहे हैं, पर से नहीं छूट पा रहा है जीव। कैसे मोह माया का जाल। लेकिन सच्चे मुमुक्षु को यह ऐठवत लगता है या स्वप्न समान लगता है। रात को सपना देखा और जैसे ही जागे निर्णय होता है सपना था, झूठा है। यह जन्म एक सपने की शुरुआत और इस देह की मृत्यु, व्यवहार से जिसे हम कहते हैं, एक सपने का समाप्त होना। ऐसे अनंत काल में अनंत सपने देखे, अनंत देह धारण कर लिए। आज पता नहीं कहाँ था और पता नहीं कहाँ जाएगा यह जीव, कौन सी गति में, कौन से देह को धारण करेगा। और ये सारे देह, पुद्गल के परमाणु, ये 8 प्रकार की वर्गणाएं, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, उदारिक वर्गणा, कर्मण वर्गणा, जो भी है, सब कुछ दूसरे की छोड़ी हुई हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारी छोड़ी हुई कोई और ग्रहण कर रहा है। सारा झूठन, सारा सपना, सब कुछ विलय को प्राप्त होने वाला नाशवान क्षणभंगुर। फिर भी उस सपने को सपना नहीं मान रहा है, उसे अपना मान रहा है। कैसी मूढ़ दशा। कब छूटेगा यह जीव। परंतु जिसे ये सारा झूठन और स्वप्नवत लगता है, वह इनसे छूटकर अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञायक भाव का आश्रय लेकर उसमें अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करता है। यही ज्ञानियों की दशा। जो पर में है वह अज्ञानी है, और जो स्व में आ रहा है वह ज्ञानी है। स्व में है वह ज्ञानी है। अब कहाँ रहना है यह हमारे हाथ में, हर जीव के हाथ में है। दूसरा कोई भी रख नहीं सकता। ऐसी ज्ञानी दशा हमें प्रकट करनी है, नहीं तो सब कुछ ये सुनना पढ़ना सिर्फ वाचा ज्ञान रह जाएगा। मात्र वचन का ज्ञान, कथन का ज्ञान, सुनने पढ़ने का ज्ञान, क्षुप्शम ज्ञान, जो संसार परिभ्रमण का कारण बनेगा। और यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यह हमें मुक्ति का कारण बनेगा। बहुत गहरा चिंतन है, गहराई से विचार करने की जरूरत है। अनादिकाल से अनंत भव भ्रमण में विचार भी किया, सुना पढ़ा, लेकिन उस रूप जीवन को परिणमित नहीं किया। पर द्रव्य पर भावों से छूटकर अनंत काल के लिए स्वरूप भ्रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। अब तो जागो, क्योंकि अंतिम कड़ी आ रही है। और अंतिम कड़ी सुनकर भी जाग नहीं रहा है, संसार से छूटने का निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो समझना न पढ़ा न सुना, बाहर और बाहर का ही रह जाएगा। इसलिए अंतिम कह रहे हैं, गाथा 141, सेकंड लास्ट, बस पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। स्थानक 5 विचारिने, छठे वरते जेह, पामे
स्थानक पाँचमो एमा नहीं संदेह। क्या कह रहे हैं श्रीमद जी यहाँ? हमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है, संशय नहीं है कि ये जो हमने 5 स्थानक बताए और 5 स्थानक को स्वीकार करके जो छठे स्थानक यानी जो मोक्ष का उपाय बताया, उस रूप जो परिणमन करता है, वर्तन करता है, यही हमारी आज्ञा है। ये आत्मसिद्धि याद कर लेना। आत्मसिद्धि की पूजा रचाना या किसी प्रतिमाओं की पूजा रचाना, आरती कर लेना, यह आज्ञा नहीं है जो इन शास्त्रों में बताया जा रहा है। जिस तरफ अंगुली निर्देश किया जा रहा है, तेह प्रभु नो दीन। भीतर बैठा हुआ परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा जो मैं हूं, उस मैं की ओर जो प्रवर्तन करता है, प्रकृष्ट वर्तन करता है, यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। पर से खस, स्व में बस, स्व में बसना है और पर से संपूर्णतः निवृत्त होना है। इतना ही बस करना, तो इतना ही है। जो सबसे छूट गया, एकांत में सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की आराधना करता है, ऐसा 5वां गुण स्थानवर्ती एक न एक दिन उस मुनि दशा को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए उस सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा ही करेगा। यह हमारा निश्चय है, निर्णय है और यही आदेश और उपदेश है। इसलिए जो इस छठे मोक्ष के उपाय में वर्तन करता है, आचरण करता है, उस अनुरूप चलता है, उसे अपने जीवन में धारण करता है, वही सच्चा धर्मी है, वही सच्चा मुमुक्ष है, वही सच्चा मोक्षार्थी है। अपना परिणमन कहाँ है, हम कहाँ है, विचार करना और जल्द से जल्द आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका जल्द से जल्द निर्णय करना। और ऐसा जीव 5वां स्थान यानी उस मोक्ष को पर्याय में पाता ही है। इसलिए कहा यह सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव, आत्मा का निर्णय। यह सम्यक दर्शन कहता है कि यदि एक बार तूने मुझे पा लिया, प्रकट कर लिया, तो तू चाहे या न चाहे, मैं तुझे यानी जीव को, आत्मा को मोक्ष में ले जाकर ही छोड़ूंगा। उसके पहले नहीं, ले जाकर ही रहूंगा, वहां रखूंगा ही रखूंगा तुझे ले जाकर। लेकिन कौन नहीं चाहेगा? ये सारी साधना आराधना जिस लक्ष्य से कर रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से मुक्ति और मोक्ष, यह लक्ष्य भले हो, लेकिन परमार्थ से अनंत काल के लिए ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, उस ज्ञायक भाव में, उस परम पारिणामिक भाव में अनंत 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 काल के लिए लीन होना, यही एकमात्र हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। यही हमारी साधना आराधना का ध्येय होना चाहिए। बस हर चीज इसी में आगे बढ़े। इसलिए अब आत्मसिद्धि की अंतिम गाथा, जिसमें उस जीव की दशा बताई, चौथे और 12वें और सिद्ध दशा की बात। चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि की आंशिक, 13वें में केवल ज्ञानियों की परिपूर्ण परंतु कर्म के अपेक्षा से अधूरी, और सिद्ध दशा में परिपूर्ण दशा।
ऐसी दशा, ये 3 अवस्था जिसका वर्णन अंतिम गाथा में बताया, जहाँ हमें पहुँचना है, जिसके लिए पुरुषार्थ करना है और जिसकी हमें साधना और आराधना करती है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी नाचरणमा हो वंदन गणी, ते ज्ञानी नाचरणमा हो वंदन गणी, ते ज्ञानी चरणमा हो वंदन अगणी। ओम नमः सिद्धम। अंतिम गाथा ने उस सिद्ध दशा की और उस सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा के दशा की, स्वयं की दशा की अपने गुणस्थानक के आधार पर कह रहे हैं। देह होते हुए भी जिनकी दशा, जिसे पूर्व प्रारब्ध के योग से देह रहने पर भी ऐसे चौथे से लेकर केवल ज्ञानियों तक की दशा और देहातीत वास्तविक सिद्ध परमात्मा की दशा, फिर भी वहां स्वयं का देह है। कौन सा देह? आहा, सच्चा देह, असंख्य प्रदेशात्मक अनंत गुणात्मक जो स्वयं का देह है, अस्तिकाय है। अपने जो अपना स्वयं का जो अस्तित्व है, होनापना है, यह स्वयं का देह। इसलिए ऐसी जिनकी दशा रहती है, देह होते हुए भी देहातीत, यानी व्यवहार से, बाहर से, देह से छूटकर स्वयं की देह में, और फिर ऐसे सिद्ध परमात्मा के अनंत गुण और असंख्य प्रदेश, यानी एक एक प्रदेश में अनंत गुण होते हुए भी उन गुण और पर्याय की तरफ जिनकी दृष्टि तक नहीं है, अंश मात्र एक समय के लिए भी, पर संपूर्ण जानने में आ रहा है, वहां की दृष्टि तो बहुत दूर 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 दूर, लेकिन स्वयं के गुण और पर्याय पर भी जिनकी दृष्टि नहीं, जो एक समय के लिए भी अपने स्वरूप और स्वभाव से डिगते नहीं है, हटते नहीं है, बिना विचार पूर्वक, बिना विकल्प पूर्वक, जो सिर्फ अपने में है, बस होनापना जहाँ है, ऐसी जिनकी दशा वर्त रही है गुणस्थानक के अनुसार, उनकी देह आदि की कल्पना रहित, विकल्प रहित जो आत्ममय स्थिति है, उन ज्ञानियों के चरणों में अब कोई कह रहे हैं आ ज्ञानी ना चरणमा, आ कहते ही कोई एक ज्ञानी आ गया, और यहां कहा ते ज्ञानी ना चरणमा, जैसे दास दास हूं, दास छूं, आप प्रभु नो कर दिया तेह की जगह। तेह यानी भीतर बैठा हुआ परमात्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा जो सभी में बसा हुआ है, एक की बात नहीं है। इसी तरह यहां ज्ञानी ना नहीं, ते ज्ञानी ना चरणमा, अनंतानंत ज्ञानी जिन्होंने इस पद को प्राप्त कर लिया,
चौथे से लेकर सिद्ध दशा तक के सारे ज्ञानी पुरुषों को यहाँ वंदन किया गया है। और हम कहीं एक व्यक्ति विशेष में अटक जाते हैं, यहाँ भी भूल कर देते हैं। गहराई से विचार चिंतन करना। ते ज्ञानीना चरणमा अगणित वंदन, अगणित अनंत अनंत वंदन, वंदन वंदन वंदन, भाव वंदन। और यह वंदन भी करने वाला कोई और, उसको वंदन करने से स्व आत्मा का वंदन हो जाता है, सहज ही घटित हो जाता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे अनंत अनंत वंदन उन पंच परमेष्ठी को व्यवहार से और स्वयं को निश्चय से, क्योंकि मैं भी तो परमात्मा ही हूँ, तो मेरी पर्याय मुझे वंदन करे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। और कौन सा वंदन, बाहर के वंदन भी बहुत कर लिए, व्यवहार के वंदन, बहुत शरीरों को और मस्तकों को झुका दिया, राग को बहुत झुका दिया, राग पे बहुत दृष्टि करती। अब तो वितरागता वितरागता वितरागता, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, इससे बड़ा कोई वंदन नहीं है। इसलिए अंत में तो यही कहेंगे, यह जानने वाला यह ज्ञान सभा। अब पर द्रव्य पर भावों से तो दृष्टि हटानी ही है, पर परमात्मा से, पर शास्त्र से, सारे पर से दृष्टि हटाकर एकमात्र जानना 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 जानना, यह जो ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, ऐसे अनंत गुण होते हुए भी जो अभेद है, अंश मात्र भी भेद नहीं, और ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं। आहा, ऐसे असंख्य प्रदेश जो असंख्य होते हुए भी अखंड है, अंश मात्र भी कहीं खंडित नहीं। आहा, और ऐसे असंख्य प्रदेश शरीराकार होते हुए भी, शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए भी उन सब से भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है और ज्ञानाकार है। ऐसा भी अखंड तीनों काल में जैसा था वैसा हूँ, और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला, ऐसा त्रिकाली ध्रुव 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 चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ वही मैं।
चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक। न कोई विचार, न कोई विकल्प, अपना होनापना अस्तित्व मात्र रह जाए। ऐसे ध्यान में भी जिनका ध्यान पर की ओर जा रहा है, अभागी जीव अपने में लीन नहीं हो पाते हैं। क्यों जाता है पर में उपयोग पता नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, न कोई विचार, न कोई विकल्प, अपना होनापना मात्र रह जाए। यही मैं, बस मैं ही मैं। पूरे शास्त्र पढ़ने में, पढ़ते हुए यह अपना स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में करते वक्त जाने अनजाने में भी कहीं विनय अविनय आशात ना हुई हो, कहीं अर्थ का विपरीत प्रयोजन आशय तो नहीं था फिर भी हो गया हो, तो उसे सुधार कर यथा योग्य परिणमन करके सब कुछ भूलकर एकमात्र अनंत काल के लिए अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। मैं चैतन्य इन सबसे न्यारा, मात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। खाते चैतन्य, पीते चैतन्य, उठते चैतन्य, बैठते चैतन्य, सोते चैतन्य, जागते चैतन्य, हर क्रिया के काल में चैतन्य, मन के बहते हुए प्रवाह के काल में भी जानने वाला चैतन्य, कल का चैतन्य, आज भी चैतन्य और कल भी, अनंत काल के लिए चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे स्वध्यान मही। अरे शांति अनंत सुधामय यह, प्रणमो पदव जयते वरते। हो प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः